सो हेलो गाइस, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं स्टडी नोट नंबर 6 ऑडिटिंग कंसेप्ट्स। सो स्टार्ट करने से पहले मैं बोलना चाहूँगी सब्सक्राइब टू माय चैनल बिलो एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट जैसे जैसे मैं आपको पढ़ाऊँ आपको नोटिफिकेशन मिलते जाए और आप भी पढ़ाई कर सको। सो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है ऑडिटिंग कंसेप्ट्स 6.1 नेचर, स्कोप एंड सिग्निफिकेंस ऑफ ऑडिटिंग। सो सबसे पहले पढ़ेंगे एवोल्यूशन ऑफ ऑडिटिंग। ऑडिटिंग आया कहाँ से? सबसे पहले इन द अर्ली डेज ऑफ कॉमर्स एंड बिजनेस देयर वाज नो एग्जिस्टेंस ऑफ द कंसेप्ट ऑफ ऑडिटिंग। तो इन अर्ली डेज ऑफ कॉमर्स एंड बिजनेस होते थे ना, तब ऑडिटिंग होता ही नहीं था, उसका कोई कंसेप्ट ही नहीं था, कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं था। एंड या ऑडिटिंग का बेसिक मतलब होता है चेकिंग, ठीक है। This was maybe due to the small nature of business and day-to-day personal control of the proprietor. क्यों नहीं होता था ऑडिटिंग? बिकॉज डे टू डे कंट्रोल होता था, स्मॉल नेचर ऑफ बिजनेस होता था, इसलिए उस समय ऑडिट का ज़रूरत ही नहीं पड़ा। ऑडिट कैन बी ट्रेस बैक इन द पीरियड 3600 to 3200 BC। तो हम ट्रेस कर सकते हैं कि 3600 to 3200 BC में कहीं ना कहीं ऑडिट था। Initially, audit was mainly done that of public accounts only. पहले बस public accounts का audit किया जाता था. From historical record, it appears that the ancient Egyptians, Greeks, Romans were used to the government accounts audit. तो जो Greeks थे, जो Egyptians थे, Romans थे, वो government accounts audit कराते थे पहले. The accounts of the corporation of City of London were audited in 12th century. तो जो सिटी ऑफ लंदन का कॉरपोरेशन था उसका अकाउंट्स ऑडिट हुआ था इन 12th सेंचुरी। लेटर इन शेक्सपियर्स तिमर ऑफ एथेंस द स्टीवर्ड फ्लेवेंस मेक्स द रिमार्क, इफ़ यू सस्पेक्ट माई हस्बेंड्री और फॉल्सहुड कॉल मी बिफोर द एग्जैक्टेस्ट ऑडिटर एंड सेट मी ऑन द प्रूफ, विच इंडिकेट्स द एग्जिस्टेंस ऑफ एन ऑडिट इन 14th सेंचुरी ऑल्सो। तो जो शेक्सपियर ने बोला वो इंडिकेट करता है कि हाँ उस समय भी ऑडिट चीज़ का कुछ था, ऑडिट नाम का कुछ था। इन 1314 ऑडिटर्स वर ऑफिशियली अपॉइंटेड टू चेक द पब्लिक अकाउंट्स इन इंग्लैंड। तो इंग्लैंड में अपॉइंट किया गया था ऑडिटर्स को टू चेक द पब्लिक अकाउंट्स। इन 1494 ल्यूको पिकोली, a French celebrated mathematician, brought the concept of double entries, बुक कीपिंग एंड ऑडिटिंग इन प्रैक्टिस। तो इन्होंने लाया था डबल एंट्री बुक कीपिंग एंड ऑडिटिंग को प्रैक्टिस में। ग्रेजुअली एंड स्पेशली आफ्टर द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इन 18th सेंचुरी द नेचर एंड द टाइप ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन चेंज। तो 18th सेंचुरी के बाद क्या हुआ कि द नेचर, द टाइप और जो साइज जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के थे वो चेंज होने लगे। द लार्ज स्केल बिजनेस केम इन टू एग्जिस्टेंस कॉजिंग डिल्यूशन इन द रेगुलर एंड डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ द प्रोप्राइटर। तो लार्ज स्केल बिजनेस आने लगे, तो अकेला कुछ लोग ही कैसे उसको देख पाए, तो ऑडिट नेसेसरी हो गया था तब। दिस मेड इट नेसेसरी टू गेट द ट्रांजैक्शन मेड बाय द स्टाफ एंड रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ ओनर checked and verified by the independent person, and this has given rise to the concept of auditing। तो इस चीज़ ने राइज दिया ऑडिटिंग के कंसेप्ट को। In 1866, the England Exchequer and Audit Department was created by Act of Parliament। तो इंग्लैंड में डिपार्टमेंट बनाया गया था by the Act of Parliament। In 1870, the Institute of Accountants in the form of society was formed in England। In India, the sophisticated system of accounting and auditing can be found in the reign of Mauryas, Guptas and Mughals too। तो बोला जाता है कि जब मौर्यास थे, जब गुप्तास थे, मुगल्स थे, तब भी एक ऑडिटिंग का कोई सोफिस्टिकेटेड सिस्टम था। The first legislation relating to the companies in India, that is Joint Stock Company Act आया था, introduced the provision of annual audit। तो इसने इंट्रोड्यूस किया था एनुअल ऑडिटिंग के कंसेप्ट को, बट तब ये ऑप्शनल था। Later the Companies Act 1913 made it compulsory। This act was replaced in 1956 by the Indian Companies Act 1956।
The act and the subsequent amendments not only made the audit compulsory but sought to ensure that only the independent professional with requisite qualification are appointed as statutory auditors of the company. तो जो कंपनीज एक्ट आया तो उसने कंपलसरी कर दिया ऑडिट को करना, और ना ही बस ऑडिट करना बट ये एक इंडिपेंडेंट पर्सन ही कर सकता है जिसके पास क्वालिफिकेशन हो, जो चाहिए होता है करने के लिए. In 1965, the amendment in the act took place and concept of cost audit was introduced. तो 1965 में cost audit भी introduce हो गया था, while the amendments in the Income Tax Act 1961 took place in 1984, introduced the concept of tax audit, sales tax, Trust Act, Cooperative Societies Act, etc. brought the concept of different audit into practice. तो सेल्स टैक्स आया, ट्रस्ट एक्ट आया, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट आया, तो ये सब ने अलग अलग डिफरेंट ऑडिट को प्रैक्टिस में लाया. ठीक है. A number of technologies, economic changes, social events, globalization, liberalization, privatization, etc. have influenced auditing. तो जब ग्लोबलाइजेशन हुआ, लिबरलाइजेशन हुआ, प्राइवेटाइजेशन हुआ, तो ऑब्वियसली ऑडिटिंग के कंसेप्ट्स में चेंजेस आए. ठीक है. टू द ग्रेट एक्सटेंट इन द कोर्स ऑफ डेवलपमेंट ऑफ ऑडिटिंग एंड कॉज्ड कंसिडरेबल चेंजेस and improvement in the techniques, principles, standard reporting, professional ethics and responsibilities of the auditor. तो इसने improve किया auditing के concept को. अब हम लोग पढ़ेंगे definitions. The term audit has been derived from the Latin word audere. तो कहाँ से आया audit word? From the word audere, जिसका मतलब होता है to listen, सुनना. In those ancient days, the person appointed to check the account used to hear the explanation required from responsible officers, and that's why the person who heard the explanation was called as an auditor. तो at that time क्या होता था, जो auditor था ना, वो बस उसका काम क्या था, सुनना. ठीक है. Hear the explanation required. ठीक है. तो जो उसको एक्सप्लेनेशन चाहिए था वो सुनता था. दैट इज़ द रीज़न उस समय उसका नाम पड़ा ऑडिटर, जिसका मतलब होता है सुनना. ठीक है. However, nowadays, due to the drastic changes in business, accounting system, size and provision of different laws, this hearing concept of auditing is considerably changed. तो अब इतने चेंजेस हैं बिजनेस में, अकाउंटिंग सिस्टम में, तो अब ऑडिटर का काम बस सुनना नहीं रह गया है, उसको और भी काम होता है. ही नीड टू चेक करना, उसको एग्जीक्यूट करना, तो उसका और भी काम होने लगे. इसलिए बस हियरिंग उसका काम नहीं रहा. ठीक है. अब हम लोग पढ़ेंगे डेफिनेशन गिवन बाय ICI. ठीक है. ICI डिफाइंस ऑडिटिंग एज, तो ICI ने डिफाइन किया ऑडिट को, अ सिस्टमैटिक एंड इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ डाटा, स्टेटमेंट, रिकॉर्ड, ऑपरेशन एंड परफॉर्मेंस. तो ऑडिटिंग क्या है, एक सिस्टमैटिक और इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन करना, जो भी हमारे डाटा है, स्टेटमेंट है, रिकॉर्ड्स है, ऑपरेशंस है एंड परफॉर्मेंस है, एक एंटरप्राइज के फॉर अ स्टेटेड पर्पस. In any auditing situation, the auditor perceives and recognizes the proposition before him for examination, collect evidence, evaluates the same. तो ऑडिटर क्या करता है, कलेक्ट करता है एविडेंस, उसको इवैल्यूएट करता है और उस बेसिस पे अपना जजमेंट बनाता है, और उस जजमेंट को कम्युनिकेट करता है थ्रू एन ऑडिट रिपोर्ट. According to them, auditing is the accumulation and evaluation of evidence. तो एविडेंस को accumulate करना, evaluate करना about information to determine and report on the degree of correspondence between the information and established criteria. Auditing should be done by a competent independent person. ठीक है. Auditing एक competent independent person ही कर सकता है. अब हम दूसरे definition पढ़ेंगे. According to SA 200 on basic principle governing an audit is independent examination of financial information. Audit क्या है, एक independent examination किस चीज़ का, ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ एन एंटिटी, चाहे वो प्रॉफिट ओरिएंटेड हो चाहे नहीं.
एंड इर्रिस्पेक्टिव ऑफ इट्स साइज और लीगल फॉर्म, चाहे उसका कोई भी साइज हो, बिग स्मॉल, चाहे उसका कोई भी लीगल फॉर्म हो, व्हेन सच एग्जामिनेशन इज़ कंडक्टेड विद द व्यू टू एक्सप्रेसिंग एन ओपिनियन देयर ऑन। तो उसमें एग्ज़ामिनेशन किया जाता है ताकि उस पर एक्सप्रेस कर सके हम अपना ओपिनियन। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे मीनिंग ऑफ एन ऑडिट क्या कंटेन करता है। सबसे पहला पॉइंट, एन इंटेलिजेंट एंड क्रिटिकल एग्जामिनेशन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ बिजनेस। एक इंटेलिजेंट और क्रिटिकल एग्जामिनेशन होता है किस चीज़ का? बुक्स ऑफ अकाउंट्स का ऑफ अ बिजनेस। इट इज़ डन बाय एन इंडिपेंडेंट क्वालिफाइड पर्सन। ये हम लोग पहले भी पढ़े हैं कि ये कोई इंडिपेंडेंट क्वालिफाइड पर्सन ही कर सकता है। इट इज़ डन विद द हेल्प ऑफ वाउचर्स, डॉक्यूमेंट्स, इंफॉर्मेशन एंड एक्सप्लेनेशन रिसीव्ड फ्रॉम द क्लाइंट्स। तो जो हमारे क्लाइंट्स होते हैं उनसे जो हमें वाउचर, डॉक्यूमेंट, इंफॉर्मेशन मिलता है उस बेसिस पे ही हम लोग कर पाते हैं ऑडिट। द ऑडिटर satisfies himself with the authenticity of financial report prepared for a particular period। तो जो ऑडिटर होता है वो सेटिस्फाई करता है अपने आप को अकॉर्डिंग टू द फाइनेंशियल अकाउंट्स प्रिपेयर फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड। वो देखता है कि वो सही है कि नहीं। द ऑडिटर रिपोर्ट्स दैट, अब ऑडिटर क्या क्या रिपोर्ट करता है, ठीक है। ए, द बैलेंस शीट एग्जिबिट्स अ ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द स्टेट ऑफ अफेयर्स ऑफ द कंसर्न। तो जो बैलेंस शीट का देखता है कि वो ट्रू है कि नहीं, वो फेयर है कि नहीं, ठीक है। द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट रिवील्स द ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द प्रॉफिट और लॉस ऑफ द फाइनेंशियल पीरियड। और जो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है वो ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ प्रॉफिट जितना हुआ या लॉस जितना वो हुआ फॉर अ फाइनेंशियल पीरियड सही बता रहा है कि नहीं। The accounts have been prepared in conformity with the concerned law and according to law हमने accounts बनाए हैं वो check करता है वो। If he is not satisfied then reports in what respect he is not satisfied। अगर वो satisfy नहीं है तो उस पर उसको report बनाना पड़ता है कि क्यों वो satisfy नहीं हुआ। अब हम लोग next पढ़ेंगे the essential features of auditing। Auditing का features क्या है essential। The essential features of auditing are enumerated below। पहला, it involves evaluation and verification of the relevance, reliability and adequacy of evidence in support of verifiable information such as vouchers, documents, explanation। तो वो vouchers, documents, explanation को देख के बताता है कि हमारा जो अकाउंट्स बना है वो रेलेवेंस है, उसमें रिलायबिलिटी है, वो एडिकेट है, सही बना है वो, ठीक है। इट इज़ एनालिटिकल, क्रिटिकल एंड इन्वेस्टिगेटिव रिव्यू ऑफ सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग एंड इंटरनल कंट्रोल। तो ये एक इन्वेस्टिगेटिव, इसमें इन्वेस्टिगेट करता है ऑडिटर। ये एनालिटिकल होता है, क्रिटिकल होता है, ठीक है, सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग होता है एक क्रिटिकल। द इंफॉर्मेशन ऑडिटेड मे बी फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल। जो इन्फॉर्मेशन है चाहे वो फाइनेंशियल भी हो सकता है और या वो नॉन फाइनेंशियल भी हो सकता है। देयर शुड बी स्टैंडर्ड्स और क्राइटेरिया फॉर इवैल्यूएशन ऑफ इंफॉर्मेशन इन अ सिस्टमैटिक एंड साइंटिफिक मैनर। ठीक है, एक स्टैंडर्ड होना चाहिए, क्राइटेरिया होना चाहिए जिससे कि हम इवैल्यूएट कर पाएँ सिस्टम एंड सिस्टमैटिक और साइंटिफिक मैनर में, ठीक है। The auditor should be competent and independent, qualified and possessing prescribed qualification and certificate in practice। तो ऑडिटर एक कॉम्पिटेंट और इंडिपेंडेंट पर्सन होना चाहिए, उसके पास सारा वो क्वालिटी होना चाहिए, ठीक है, जो प्रेस्क्राइब किया जाता है, और उसके पास सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस होना चाहिए। It ensures reliability of information and authenticity of assertion made in the financial statement relating to enterprise। तो ये रिलायबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन बताता है, ऑथेंटिसिटी ऑफ असर्शन मेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिलेटिंग टू एन एंटरप्राइज, चाहे वो प्रॉफिट ओरिएंटेड हो और नॉट, एंड वेदर इट इज़ रिक्वायर्ड बाय लॉ और नॉट, चाहे वो लॉ से रिक्वायर्ड है या नहीं है। टू एनेबल द ऑडिटर टू फॉर्म हिज ओपिनियन, ये एनेबल करता है ऑडिटर को कि वो अपना एक ओपिनियन ड्रॉ कर सके ऑन दी स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ स्टेट ऑफ अफेयर्स ऑफ बिजनेस एंड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस मेड ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर्स डिस्क्लोज्ड देयरइन। तो ऑडिटर अपना एक ओपिनियन फॉर्म करता है, ये सही है कि नहीं है, प्रॉफिट सही दिया है कि लॉस सही दिया है,
अकॉर्डिंग टू द फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स जो हम बनाए होते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। एंड अगर आपको लगता है कि कोई इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है तो प्लीज़ कमेंट बिलो। थैंक यू।